भारत की सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। इतिहास के पन्नों में आप उलट के देख लेना, ये कथा मिल जाएगी। मैं राजा का नाम तो नहीं जानता, कथा पूरी जानता हूँ, कथा आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये भारत का इतिहास बोल रहा हूँ, जिसे पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया जाना चाहिए था। भारत का एक राजा, उनके 2 बेटे थे, बड़े पहलवान। उस समय मुगलों का शासन था, दिल्ली के लाल किला में मुगलों का झंडा लहराता था, सारे भारत की तरफ मुगलों की नजर थी। भारत का एक राजा, अपने मुगलों ने बुलाया कि आप आओ, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। वह क्षत्रिय राजा गया तो वह मुगल जो था राजा शासक, उसने कहा जरा अपना चमत्कार दिखाओ कि तुम कितना पराक्रम रखते हो। उसने कहा भेजो। मुगल राजा ने अपने 10 लोगों को भेजा और इस एक आदमी ने 10 लोगों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। अरे ये तो बड़ा पराक्रमी है। 20 को भेजा, ढेर कर दिया। 30 को भेजा, ढेर कर दिया। मुगल राजा घबराया, बोले तुम जैसे कितने योद्धा हैं? बोले हमसे भी बड़े बड़े योद्धा हैं। कौन? बोले हमारे 2 बेटे हैं, दोनों हमसे भी बड़े बड़े योद्धा हैं। अच्छा, हाँ बड़े बड़े योद्धा हैं। अच्छा जी बुलाओ। दोनों बेटों को बुलाया गया और एक बेटे से लड़ने के लिए 50 लोगों को भेजा गया। मुगल की 50 लोगों की टुकड़ी एक भारत के योद्धा से लड़ रही है और एक ने पलक झपकती 50 को ढेर कर दिया। एक ने 50 को, दूसरे ने 50 को। 100 मारे गए, फिर 100 आए, 100 मारे गए, फिर 200 आए, ढेर कर गया। मुगल घबरा गया कि ये तो 2 ही हम सब पे भारी हैं, क्या किया जाए। मुगल शासक था, ये तो गलत करना ही जानते हैं। जब ये हमारे योद्धा लड़ रहे थे तो पीछे से आकर मुगल के अपने संतरी ने इन दोनों बच्चों का सिर काट दिया। पर आश्चर्य मानिएगा, गूगल में करके देख लीजिएगा, ये कथा आ जाएगी। दोनों का सिर कट गया, लेकिन वह क्षत्रिय बालक सिर कट जाने के बाद उनका धड़ लड़ता रहा और मुगलों की सेना को तबाह करता रहा, मारता रहा। धड़ धड़ लड़ता रहा। मुगल राजा घबराया, अरे ये तो गजब हो गया, इनका धड़ काम कर रहा है, सिर तो पड़ा है और ये धड़ से लड़ते जा रहे हैं, और सही निशाना, सही सब कुछ। तो किसी से पूछा, क्यों जी ये सब क्या है? बोले इनके जो कुल देवी है, इनकी कुल देवी इनकी रक्षा कर रही है। बोले कैसे काम बनेगा? बोले इनके धड़ों पर जरा शराब का छिड़काव करा दो। सुनिएगा, शराब जिसे तुम पीते हो, शराब का छिड़काव करा दिया जाए तो ये धड़ गिर जाएंगे। मुगल ने तुरंत शराब बुलाई और शराब का छिड़काव उनके धड़ों पर कराया। वह धड़ धड़ाम से गिर गए। इतिहास के पन्नों में यह कथा दर्ज है। मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं, जो भारत की घटना है वह आपको सुना रहा हूं। अब मैं शराब का साइड इफेक्ट आपको बोल रहा हूं। जिनका धड़ लड़ रहा था, उस धड़ को भी निष्क्रिय किसने कर दिया? शराब ने। पूछा गया कि शराब ने क्यों निष्क्रिय कर दिया, धड़ क्यों गिर गए, शराब में ऐसा क्या है? बोले इनकी जो देवी है वह पवित्र देवी है, ये पवित्र वैष्णव भगवान के उपासक हैं, इनके यहां अशुद्धि नहीं चलती, शराब को तो ये स्पर्श भी नहीं करते, और शराब इन्होंने छू लिया तो इनकी देवी ने इनका साथ छोड़ दिया। ईश्वर भी अपने हाथ खींच लेते हैं। कब? जब आप रास्ता गलत अपनाते हो। यदि सही रास्ते में हो ना मेरी मां, ईश्वर साथ देंगे। मैं पंजाब की एक घटना आपको सुना दूं। ईश्वर देखो सत्य के साथ होते हैं। दारा सिंह का नाम सुना होगा। एक सिख भाई, नाम था दारा सिंह। नाम में हो सकता है मेरी समझ में त्रुटि हो जाए, पर कहानी कथा बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूं। दारा सिंह नाम के सिख भाई थे। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, गुरु नानक देव जी के पक्के चेले। मुगलों ने आए,
मुगलों ने कहा सिख भाई से, अपनी पगड़ी उतार और मेरे कदमों में डाल दे और मेरा मुस्लिम धर्म अपना ले। यदि तू अपना लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सिख भाई ने कहा ना, हमारा सिर कट जाएगा पर हमारी पगड़ी झुकेगी नहीं। हमारा माथा तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी के चरणों में झुकता है और हमारे गुरु हमारे रक्षक हैं। कह दिया अपना धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ, नहीं मार डालूंगा, मार डालो। चक्री थी गोल, उस चक्री पे हाथ बांध दी ऐसे और घुमाया शरीर की चक्री ऐसे। मुगल बड़ा अत्याचार किए हैं भारतवासियों पर। चक्री थी, उसमें हाथ पांव बांध दिए और घुमाया तो पिस गया। पीछे से भी चक्री थी, पिस गया, हड्डी टूट गई, पूरी हड्डियां टूट गई। हड्डी टूटने के बाद बोला गया, मुगल ने कहा धर्म परिवर्तन कर लो, हम जान छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। बोले मेरा सिर केवल गुरु जी के चरणों में झुकता है, मैं केवल अपने गुरु भगवान का ध्यान करूंगा। केवल गुरु नानक देव जी मेरे गुरु भगवान, बस मार डालो, मेरी पगड़ी झुकेगी नहीं। उस मुगल ने कहा अच्छा तुझे अपनी चोटी का, अपनी पगड़ी का बड़ा गुमान है, आज मैं तुझे गंजा करता हूं। नाई को बुलाया, जरा इसका सिर के सारे बाल उतार दो। सारे नाइयों ने कहा ये सरदार है, ये सिख है, इसके बाल हम नहीं काट सकते, इसके बाल हम नहीं काटेंगे। सारे नाई भाग गए, कोई बाल नहीं काटा। तब उस मुगल शासक ने हथौड़ी बुलाई, छैनी बुलाई और छैनी से बाल नहीं उतारे, पूरा का पूरा ये भेजा उतार दिया। छैनी और हथौड़ी से पूरा भेजा उतार दिया और भेजा उतार के फेंक दिया। लेकिन धन्य था वह जब उसकी छैनी और हथौड़ी से भेजा उतारा गया, उस समय वह अपने भगवान के चिंतन में डूबा। सिख भाई केवल गुरुदेव भगवान के चरणों में डूब गया, ओमकार के चरणों में डूब गया, गुरु नानक देव जी के ध्यान में डूब गया और डूब कर उसे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। सिर के बाल उतार दिए गए, सिर की पूरी चमड़ी उतार दी गई, भेजा उतार दिया गया, फेंक दिया गया। लोगों ने उसके माथे पर कपड़ा बांधा, वह मरा नहीं, जिंदा था। दूसरे दिन पता चला कि जिसने उसे इतना कठिन दंड दिया है उसकी लघुशंका रुक गई, मलमूत्र रुक गया, शरीर में दर्द हो गया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, उपचार नहीं हुआ, बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए, उपचार नहीं हुआ। तब शरण में आया, हमने दंड दिया है, शायद इसी की सजा है। क्या सजा है? बोले तूने एक गुरु भक्त का अपमान किया है, भक्त का अपमान किया है, जा तेरे माथे पर 100 जूते पड़ेंगे तब तेरा मलमूत्र छूटेगा। 100 जूते मारे गए और 5 दिन के बाद वह मुगल शासक मर गया अपने आप। उसके मरने के 21 दिन बाद यह भक्त अपने प्राण त्यागता है। ये इतिहास के पन्नों की सत्य घटनाएं आपसे कह रहा हूं। यहां हमारे रक्षक भगवान है। यदि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दमड़ी भी कोई निकाल देगा, चमड़ी भी कोई निकाल देगा तो ईश्वर उसका हिसाब लेंगे। तुम सत्य ना छोड़ना बस। जिसने मारा वो मर गया 21 दिन के अंदर। हमारे यहां धैर्य है, हम सत्य के मार्ग पर तो चलें लेकिन अपना धैर्य ना खोएं। यदि हमने धैर्य का पालन किया ईश्वर हमारे रक्षक हैं। इसलिए कहता हूं शराब यदि तुमने स्पर्श कर लिया तो ईश्वर साथ छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों से कहो बेटा तुम्हें शराब नहीं पीनी, अपनी संस्कृति पर आंच मत आने दो, शराब ना पियो। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता, चरित्र से ना गिरना, चरित्रहीन ना बनना। आज मुझे हाथ उठा के बताओ आप में से कोई कभी शराब नहीं पिएगा? जो नहीं पीते वो अच्छे हैं। जो आप में से कोई शराब पीता है सब हाथ उठाओ, बोले हम कभी शराब नहीं पिएंगे। दोनों हाथ। जो नहीं पीते वो भी हाथ उठाएंगे और जो पीते हैं वो भी उठाएंगे। दोनों हाथ उठाओ सभी लोग। मैया
उठाओ, आप तो नहीं पीती हो फिर भी उठाओ। बोलो आज से, वैसे आप लोग नहीं पीते, अच्छा फिर भी एक संकल्प आज राधाष्टमी के दिन, बोले आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे। आप लोग पीते तो नहीं है? नहीं, तो हाथ उठा के कहो आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी मांस नहीं खाएंगे, कभी निर्दोष को नहीं सताएंगे। ईश्वर आपके साथ रहेंगे यदि आप इन रास्तों पर चलेंगे। कलयुग का तीसरा स्थान चरित्रहीनता, चरित्र से ना गिर जाना, चरित्रवान बनना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस, आप लोग मांस खाते हैं? बताओ आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठा के बताओ। जो अंडा खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। अच्छा, 2-3 लोग ही हाथ उठा रहे हैं, बाकी आप लोग नहीं खाते अंडा, मांस नहीं खाते। अच्छा है। अंडा में मुर्गी का कौन होता है? बच्चा। यदि अंडे को ना छेड़ा जाए तो उससे मुर्गी का बच्चा निकलता है। मैया, किसी के बच्चे को खा जाना, क्या यही आपकी इंसानियत है? अरे भाई, हम किसी मरे हुए मछली को, आप किसी मरे हुए मरी हुई मछली को जिंदा कर सकते हैं? यदि मरी हुई मछली को आप जिंदा नहीं कर सकते, मरी हुई मुर्गी के अंदर आप प्राण नहीं डाल सकते, तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? इसलिए जीव हत्या ना करो, नहीं बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे दाल चावल सब्जी रोटी, हमारे यहाँ कितना कुछ खाने के लिए। काजू बादाम खाओ, दूध पियो, रस पियो। क्या मांस खाते हो? गंदी गंदी चीजें, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती? मत खाया करो, अपना धर्म ना बिगाड़ो। सत्य के लिए जीना और सत्य के लिए मर जाना, धर्म बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। मांस ना खाना। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान सोना दिया, गोल्ड। पाप की कमाई का धन होगा तो कलयुग बैठेगा, और मेहनत से कमाया हुआ धन होगा उसमें कृष्ण बैठेंगे। धन में, सोने में 2 लोगों का वास है। धन में कृष्ण का भी वास है और धन में कलयुग का भी वास है। अब आप कहेंगे एक चीज में 2 लोग कैसे? जो आप पाप करके धन कमाते हैं, भ्रष्टाचार से चोरी कर लेते हैं, उस धन में कौन बैठता है? और जो मेहनत ईमानदारी से आप कमाते हैं उसमें कौन बैठता है? भगवान श्री कृष्ण। तो आपका धन, आपकी रोटी जो है वह ईमानदारी की रोटी होनी चाहिए। गलत ढंग से पैसा कमाओगे और गलत रोटी खाओगे तो गलत ही होगा। एक सेठ जी के घर एक महात्मा जी चले गए। महात्मा जी ने कहा भैया कुछ भिक्षा दो। सेठ के यहाँ बढ़िया खीर बनी थी। खीर उन्होंने, सेठ जी ने संत को खवाई। कहा महाराज हमारे यहाँ आनंद से आराम कर लो और हमारे यहाँ विश्राम कर लो। अच्छा, वो संत बड़े अच्छे संत थे, पहुंचे हुए संत थे, अच्छे संत थे, बिल्कुल साफ सुथरे संत थे, भगवान का भजन करने वाले। अच्छा, सेठ जी ने उन्हें भोजन कराया, अपने कमरे में विश्राम कराया। सेठ जी के कमरे में 100-100 के नोटों की कुछ गड्डियां रखी थी। संत जी ने देखा तो संत जी ने एक गड्डी उठाई और जेब में रख ली, चलते बने। सेठ जी ने कहा यहाँ 10,000 रुपये कम है, लगता मेरे नौकरों ने चोरी कर ली। नौकरों को बुलाया, पिटाई लगाई, क्यों रे तुमने चुराया? ना महाराज हमने नहीं चुराया। तो फिर इस कमरे में तो केवल साधु थे और तुम लोग आते जाते थे। नौकरों ने कहा हम तो वफादारी से सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हम क्यों चुराएंगे? नहीं नहीं, तो साधु तो बड़े ईमानदार थे, वो तो चुरा नहीं सकते। बात हो गई आज की। कल सवेरे साधु आए और साधु ने वो पैसा वापस कर। सेठ जी सुनो, ये 10,000 रुपये लो अपने। सेठ जी ने कहा महाराज आप तो बड़े संत थे, आप चोरी कर सकते हैं? संत जी ने कहा बेटा मैंने चोरी तो नहीं की, पर मैंने आज पहली बार चोरी की, और ये रहे तेरे 10,000 रुपये, 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया, मेरा कोई खर्चा नहीं, ये ले वापस। तो बोले महाराज आपने चोरी क्यों की? तब साधु ने कहा ये बता, तूने जो मुझे खीर खवाई थी, वो खीर में जो तूने चावल डाले थे कहां से लाया था, सच्ची बताना। सेठ जी ने कहा महाराज मेरी दुकान है किराने की, मैं लोगों को जब चावल तौलता हूं ना तो 25-50 ग्राम कम तौलता हूं, हर किलो में 25-50 ग्राम बचा लेता हूं, और वही बचे हुए चावल का हम लोग उपयोग करते हैं। संत जी ने कहा तूने चोरी के चावलों की खीर मेरे को खिलाई,
तो चोरी का अन्न खाया तो मेरा विचार भी चोरी करने का हो गया। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, मेरा कोई दोष नहीं है, तेरे अन्न में ही दोष है। जब तेरा अन्न मेरे पेट से खाली हो गया सवेरे, मैं गड्डी लेके पहुंच गया, ये ले मेरी माँ, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसलिए अन्न शुद्ध हो, मेहनत का हो, ईमानदारी का। जो पाप की कमाई का अन्न है, पाप की कमाई का धन है, उसमें कलयुग ही बैठता है। इसलिए गलत ना करना, एक रत्ती भी गलत, एक दाना भी गलत ना हो आपके घर में। एक दाना भी गलत खा लिया, दंड देना, दंड भयंकर मिलेगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गुरुदेव भगवान के चरणों में जाके बोलने लगे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जिसे जल्दी मरना चाहिए उसे भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। और जिसे जल्दी मरना हो उसे भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान सबके साथी हैं, सबके संगी हैं। अच्छा, भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान विदुरानी के घर गए हैं और भगवान ने 56 भोग त्याग के विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया है। एक बार भगवान शांति दूत बन के गए थे कौरवों के यहाँ। ये कहने गए थे पांडवों को 5 गांव दे दो, शांति का प्रस्ताव रख लो और एक काम करो, युद्ध की नौबत ना आए। जब भगवान के प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, तब कह दिया दुर्योधन ने कि सुनो, हमारी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, श्याम सुंदर भोजन कर लो। भगवान ने कहा, हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। यदि तू श्रद्धा से भोजन कराता हम तेरे घर जरूर भोजन करते, पर तूने तो अहंकारवश 56 भोग खिलाए हैं, दिए हैं, इसलिए हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। फिर कहाँ खाओगे? हम तो अपनी माँ विदुरानी के घर खाएंगे। विदुरानी के घर भगवान गए और विदुरानी के घर भगवान जब गए तो विदुरानी तो इंतजार कर रही थी कि बस श्याम सुंदर आए और हम उन्हें देखकर, उन्हें दर्शन करके उन्हें भोजन कराएं। आंखें तरस रही हैं केवल भगवान के लिए। इसलिए हम कहा करते हैं कि इन आंखों को भगवान के श्री चरणों में लगा दो, इन आंखों को भगवान के इंतजार में लगा दो। अभी आपको किसका इंतजार है? शादी हो गई, बेटा नहीं हो रहा, इंतजार किसका है? बेटे का। पैसे का इंतजार, बेटे का इंतजार, सुख का इंतजार। सारी जिंदगी आपने सुख के इंतजार में गुजार दी, सुख मिला? आंखें तब सफल है मेरी माँ जब इन आंखों से भगवान को देखा जाए। संसार इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर श्याम सुंदर हैं। इसलिए दुनिया की सुंदरता पर मर मिटने की जरूरत नहीं है। भगवान की सुंदरता सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है। इसलिए प्यार संसार के लोगों से ना किया जाए, भगवान से किया जाए। भगवान विदुर जी के घर गए और जब भगवान सारी लीला पूरी करके धराधाम छोड़ कर गए, तब भगवान ने विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से मिले और विदुर जी भगवान के पास, मैत्रेय जी के पास जाकर बोले। उद्धव जी ने कहा मैत्रेय जी उपदेश करेंगे। विदुर जी ने कहा सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्य दुपार वंबा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है? इसका कारण विदुर जी ने पूछा, भगवान संसार में क्यों आते हैं? मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल में ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, रुद्र को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने
मनु शत्रुपा को प्रकट किया, पृथ्वी हिरण्याक्ष ले जा चुका था, तब बाराह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की। भगवान बाराह ने हिरण्यकश्यपु को, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। और मनु जी महाराज के, मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। मैया जी, ओ मैया, ध्यान से सुन रहे हैं ना। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। और माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। ये जो कपिल भगवान हैं, ये अपनी माँ को उपदेश बढ़िया कर रहे हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया। और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। यह करदम जी की 9 बेटियां ही नवधा भक्ति हैं। हाँ, और सच्ची बताऊं, करदम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। करदम जी ने एक विमान का आविष्कार किया, जिसे कामक विमान कहते हैं। आपको पता है विमान का आविष्कार किसने किया? सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया। उसके बाद दूसरा विमान कुबेर के पास था, जिसको रावण ने हरण कर लिया। जिस रावण ने माता सीता का हरण उस विमान में बिठा कर किया। तीसरा विमान भारत के एक वैज्ञानिक, जिनका नाम है दलपदे जी, उन्होंने 1885 में पहला विमान उड़ाकर दिखाया था। उसके बाद 1902 में सर्वप्रथम विमान उड़ा, 1902 और 1903 में, जिसे राइट ब्रदर्स ने उड़ाया। पहला विमान किसने उड़ाया, सफल प्रयोग किसने किया, ऐसा आप लोग जानते हैं, राइट ब्रदर्स ने किया। यही पढ़ाया जाता है साइंस में कि राइट ब्रदर्स ने ही सबसे पहला विमान उड़ाया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राइट ब्रदर्स से पहले हमारे भारत के दलपदे नाम के वैज्ञानिक ने विमान को बनाकर उड़ाकर सफल परीक्षण कर लिया था। चूंकि हमारा देश गुलाम था, इसलिए हिंदुओं का, भारतीयों का नाम ना आए, भारत की जय जयकार ना हो, इसलिए इस इतिहास को दबाकर राइट ब्रदर्स का नाम आगे रखा गया, ताकि भारत के खाते पे कुछ भी ना जाए, भारत का नाम आगे ना हो। ऐसी पॉलिसी थी अंग्रेजों की। उस समय देश गुलाम था, प्रतिभा का कोई स्थान नहीं था, भारत की प्रतिभा को नकार दिया जाता था। हमारा भारत कम नहीं है मेरी माँ, भारत हमारा सर्वश्रेष्ठ देश है। लोग कहते हैं अमेरिका, लंदन, जापान अच्छे हैं ना, मेरी माँ कह दो इन लोगों से, भारत की रोटी खाकर गुणगान वहां का ना गाया करें। भारत से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। भारत की मिट्टी से अच्छी दुनिया की कोई मिट्टी नहीं। ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी को खाने के लिए भगवान को भी कृष्ण बन के आना पड़ा, यहाँ कृष्ण बन के आना पड़ा, और कृष्ण आए और उन्होंने मिट्टी खाई। ये वही मिट्टी है जिसे खाने के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। यहाँ की मिट्टी से अच्छी अमेरिका की माटी हो सकती है? वो तो भोग भूमि है, ये तो भक्ति और योग भूमि है, तपो भूमि है। इस भूमि की क्या बात करें। उस भूमि से सब अच्छा है। मैं नहीं कहता कि अमेरिका, जापान, लंदन बुरे हैं, सब अच्छे हैं, पर मेरा भारत सबसे अच्छा है। मेरे भारत से अच्छा कुछ नहीं है। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बच्चों को सब कुछ बाद में सिखाना, राष्ट्र प्रेम पहले सिखाना। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ होती हैं। भारत की रोटियां खाकर जमाने का गुणगान ना किया करें, भारत का ही गुणगान किया करो। भारत सबसे अच्छा है। हम तो चाहेंगे भगवान जब जब दुनिया में भेजना, जब जब संसार में भेजना, तो भारत की मिट्टी में ही भेजना, भारत के बाहर ना भेजना। भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है। केवल भारत में ही गंगा यमुना पाई जाती हैं। लोग कहते हैं अमेरिका अच्छा है, लोग कहते हैं होगा तुम्हारे लिए अच्छा। हाँ, हमारे लिए तो भारत अच्छा है। आपको बता दूं भारत सबसे अच्छा क्यों है। भारत सबसे अच्छा इसलिए है कि सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है बताओ। आज सारी दुनिया में लगभग 206 देश हैं।
पूरी दुनिया में कितने देश पाए जाते हैं? लगभग, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। हम पढ़े थे, हमें 206 पढ़ाया गया, अब कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, राम जाने। मैं 206 का टारगेट बोलता हूं। 206 देश हैं सारी दुनिया में। इन 206 देशों में सबसे पहला देश, सबसे पहला सूर्योदय कहां होता है? कहां होता है? कहां होता है? भारत में। रफी जी ने गीत गाया है, आओ हम आपको 2 लाइन सुनाई देते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगे। अपनी बहुओं से, अपने बच्चों से मन हटाते ही नहीं। अरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब बच्चों से मन हटा लो। बच्चे काम पे लग गए हैं, आपको जरूरत नहीं है काम धाम करने की। जिस दिन बच्चा पढ़ के आए उसी दिन घर की जिम्मेदारी बच्चे को दे देना चाहिए। बेटा तुम संभालो फैक्ट्री, तुम संभालो दुकान, कारोबार तुम संभालो। अब हम, आप भी रहो पर ज्यादा से ज्यादा भगवान में आप मन लगाओ, तीर्थों का भ्रमण करो, भगवान का चिंतन करो। कई लोग ना बुढ़ापे तक बच्चों के साथ चिपके रहते हैं। एक बूढ़ी मैया जी, बाल बाल पक गए, बिल्कुल बुढ़ापा था, 90 साल की। महाराज बहू सुनती नहीं है। हमने कहा क्यों, बहरी है क्या? ना महाराज बहरी नहीं है, सुनती नहीं है, मतलब कुछ कहते हैं नहीं सुनती। अच्छा वो वाला नहीं सुनना, हमें लगा बहरी है। हमने कहा मैया आपकी बहू नहीं सुनती? ना महाराज बिल्कुल बहू नहीं सुनती, बेटा भी नहीं सुनता, बहू भी नहीं सुनती, मनमानी करते हैं। हमने कहा आपकी आयु अब 90 साल हो गई है, जितना समझाना था समझा दिया, जितना सिखाना था सिखा दिया, अब वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं सुधर रहे हैं। आप अपना मन उनमें ना लगाओ, आप अपना मरने की तैयारी में लगो, अपना बुढ़ापा सवारो। सही बोल रहे हैं, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम बहू बेटा करती करती मर जाना, इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तुम्हारा। समझाना अच्छा है, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 10 बार समझाओ, 20 बार समझा दिया, नहीं समझ रहे हैं ना, अब तुम खुद समझ लो, ये नहीं समझेंगे, इन्हें अब समय समझाएगा। रावण को भी सबने समझाया था, नहीं समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय नजदीक होता है वह बड़ों की बातें नहीं सुनता। जब बेटा माँ बाप की बातें ना सुने, जब गुरु जी की बातें ना सुने, अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, समझ लेना कि इसके विनाश का समय निश्चित है और नजदीक चल रहा है, इसका विनाश होने वाला। कहावत भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मलेरिया होता है तो रोटियां कड़वी लगती हैं, मलेरिया बिगड़ जाए तो रोटियां कैसी लगती हैं? रोटियां कड़वी नहीं होती, चूंकि मलेरिया हो गया है इसलिए रोटी का स्वाद कड़वा आने लग गया है। जब माता पिता की बातें बच्चों को कड़वी लगने लग जाएं, गुरुजनों की बातें कड़वी लगने लग जाएं, समझ लेना कि तुम्हारे अंदर भयंकर रोग हो चुका है और वही रोग तुम्हारा सर्वनाश करने वाला है। माँ बाप की बातें सही वक्त पर समझ लो, गुरुजनों की बातें सही वक्त पर समझ लो, नहीं तो देर हो जाएगी, केवल रोने के सिवा कुछ ना रह जाएगा। इसलिए समझा दो अपने बच्चों को, आपका धर्म है, कर्तव्य है समझाना। समझा दिया ना, बस मन हटा लो वहां से। 1 बार कह दिया, 4 बार कह दियो, धीरे धीरे मन हटाओ। अब जैसा होना होगा होगा। ज्यादा बेटा बेटा ना किया करो, ये बेटा बेटी काम आने वाले नहीं है मेरी माँ। ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो। एक बूढ़े आदमी बुढ़ापे में दुकान में जाके बैठते हैं। अच्छा बूढ़े पिता को क्या लगता है, अच्छा बूढ़ों को भी एक गलत फहमी हो जाती है। बूढ़ों को ये लगता है महाराज जी हम दुकान नहीं चलाएंगे तो दुकान नहीं चलेगी, हमारा बच्चा नहीं चला पाएगा, हम बैठते हैं तो काम होता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे मरने के बाद चलाना उसी को है।
करना उसी को है, तो जीते जी उसको दे दो, पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में है। तुम उसे अवसर ही तो नहीं देते हो। आजकल के बूढ़े भी रास्ता भटक गए हैं। ये बूढ़े अपने काम को स्वयं करते हैं, दुकान खुद चलाएंगे। अरे भाई थोड़ा बच्चों को जिम्मेदारी दो, वो भी सीखें। फैक्ट्री वो चलाएं, वो भी जिम्मेदारी सीखें। कहाँ नुकसान हो रहा, कहाँ फायदा हो रहा, उन्हें भी नॉलेज हो, उन्हें भी ज्ञान हो। आप तो दूर खड़े होकर देखते रहो। जहाँ लगे कि बच्चा डूब रहा है तो पकड़ के बचा लो, लेकिन आप ही अपनी पीठ में बिठा के घुमाएंगे तो कब तक घुमाएंगे? तुम्हारे मरने के बाद फिर क्या होगा उसका? खुद से भी तो तैरना आना चाहिए, बाप की पीठ में कब तक बैठेगा? इसलिए सही समय पर सही बातें सिखा दो, सही रास्ता पकड़ा दो, ताकि आपका सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो, आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की। और बेटों में ज्यादा आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है मैया। ना बेटा काम आने वाला है, ना बेटी काम आने वाली है। केवल भगवान काम आने वाले हैं। माताएं कहती हैं हमारी बेटी काम आएगी, है ना? कोई काम नहीं आएगा। हमारा बेटा काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। आएगा काम? तुम्हारा पुण्य तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा धर्म तुम्हारे काम आएगा। बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो, खूब कमाएं खूब खाएं। आप ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो। तीर्थ यात्रा पे चले जाओ 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, पता चल जाएगा बच्चा कितने गहरे पानी में कितना नुकसान किया, कितना फायदा किया, पता चल जाएगा। माँ बाप देते नहीं जिम्मेदारी। एक बूढ़े थे, बूढ़े बुढ़ापे तक खुद सब्जी खरीदने जा रहे हैं, खुद दुकान में बैठते हैं, सारा पैसा खुद गिनते हैं, तिजोरी की चाबी भी खुद के पास रखी है। बच्चा क्या करे? दोस्तों के संग बैठने लगा, शराबी हो गया। कोई काम था नहीं, शराबी हो गया। अब चिल्ला रहा बूढ़ा आदमी, मेरा बेटा शराबी हो गया। क्यों? तुमने उसे काम क्यों नहीं दिया सही वक्त पर? बूढ़े लोग ना तिजोरी की चाबी नहीं देते जल्दी से। इन्हें लगता हम ही होशियार हैं। इन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे मरने के बाद तो इन्हीं के पास जानी है। कुछ पैसा अपने लिए बचा लो, बुढ़ापे के लिए सही होता है। कुछ पैसा बचा लेना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आज की औलाद ऐसी है कि सारी लेके माँ बाप को घर से निकाल देती है। इसलिए माँ बाप को भी होशियार रहना पड़ेगा। 25-30 करोड़ रुपये बचा के रख लेना। थोड़ा मतलब जितना आपकी हैसियत है, जितनी ताकत है। 4 प्लॉट हैं तो 1 प्लॉट अपने पास बचा के रख लो। 4 एकड़ जमीन है तो 1.5 एकड़ जमीन बच्चों को बांट दो, 1 एकड़ अपने पास बचा के रखो। इस लालच में तुम्हारी सेवा करेंगे। और सासू माँ तुम भी कुछ बचा के रख लेना, तो बहू सेवा करेगी नहीं, बासी रोटी तक नहीं देगी। सारी बहुएं ऐसी नहीं है, पर फिर भी आज के ज़माने में देखो उन्हीं माँ बाप की अच्छी सेवा चल रही है जिनके पास कुछ माल वाल है। जिनके पास कुछ नहीं है वह माँ बाप बड़े परेशान हैं। ये सच्चाई है, माने ना माने। जिनके पास कुछ होता है बच्चे भी सेवा करते हैं, नहीं है सेवा नहीं करते। इसलिए आपके पास बुढ़ापे में कुछ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कुछ बचा लो और बाकी बच्चों को दे दो, वो अपना समझें संभालें और आप भगवान का चिंतन करें। अच्छा, आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, इसलिए तो दास अनिरुद्ध को वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी। नहीं, हमें क्या जरूरत थी वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने की? जानते हो मैया हमने वृद्धाश्रम क्यों बनाया? हमने देखा, एक बार हम एक जगह कथा सुनाने गए, वहां पर हमने देखा कि एक बूढ़ी माँ हमारे पास आई और उन्होंने कहा महाराज जी हमारी एक इच्छा आप पूरी कर देंगे। हमने कहा माँ बताओ आपकी क्या इच्छा है? महाराज जी जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग दे देना, यही हमारी इच्छा है। हमारे मरने में चिता को आग दे देना। हाँ। हमने कहा माँ चिता पे आग हमसे क्यों? आपका तो एक बेटा है। एक बेटा था उनका। हमने कहा जब आपका बेटा है तो वह आपकी सारी क्रिया करेगा, हमें क्यों आप कह रही हैं? उन्होंने कहा महाराज जी हमारा एक बेटा तो है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन हमारे बेटा हमें एक रोटी नहीं देता। हमें हिम्मत ना होने पर भी रोटियां बनाकर खानी पड़ती हैं। नहीं बनाएंगे तो भूखे मरेंगे। हिम्मत नहीं है लेकिन काम करना पड़ता है। हमारा बेटा हमारी बहू एक रोटी को नहीं पूछती। तो महाराज
जिसने हमें जीते जी गिलास पर पानी ना दिया, 2 रोटियां ना दी, उस बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारी चिता पर आग ना लगाए, आप हमारी चिता को आग लगाना, ऐसा माँ ने हमसे कहा। तब हमने समझा कि शायद विधाता हमसे ये कहवा रहे हैं कि आपको ही जिम्मेदारी पूरी करनी है। ऐसी तमाम वो माताएं, वो बेसहारा माताएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, थक गई हो ना बैठे बैठे, जय भी नहीं बोलती हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमें लगा मैया थक गई हैं। आज व्रत है क्या आपका? अभी 20 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी पितृपक्ष में। आप भी अपनों के नाम की पोथी जरूर करवाइएगा। यदि किसी कारणवश हमारे पूर्वजों की सदगति नहीं होती तो भागवत के बल पर उनकी सदगति हो जाती है। आप अपने पूर्वजों के नाम से भी अन्य क्षेत्र वृंदावन में जो संत खाते हैं, भोजन करते हैं, आप पूर्वजों के नाम का अन्न क्षेत्र कराएंगे तो उन तक पहुंचेगा, और आपके नाम की रोटी कोई खाएगा तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसके नाम की रोटियां ही तो खिलाई जाती हैं, जैसे तेरे ही कहते हैं, हाँ या ना? क्यों रोटी क्यों खिलाई जाती है? उसके नाम का भोजन क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति उसके नाम का भोजन करेगा उसके द्वारा वह भोजन उस तक ही पहुंचेगा। इसलिए आपको भोजन उसके नाम का लोग कराते हैं। इसलिए वृंदावन में आप लोग भी जो वन्य क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत खाते हैं, भगवान के भक्त खाएंगे तो वह अच्छा ही है। आइए अब पावन सी कथा में प्रवेश करते हैं। माता देवहूति हाथ जोड़ करके बैठी हैं। करदम जी चले गए। माता देवहूति ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए कि मेरा मन जो नहीं लगता भगवान में कैसे लगेगा? माता देवहूति ने प्रश्न कर लिया, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। कपिल देव जी से माँ देवहूति ने कहा, मेरा मन बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? अच्छा सच्ची बताना, आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? बोलो मेरी मैया। मैया जी, ओ पंचायती मैया, वो देखो पीछे मुंह करके बात कर रही है। आगे यहां हम कथा सुना, मैया देख रही है पीछे। बोलो, हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हमारा मन। आप लोगों का गुजारा, इतना सा पैंडल पहन ले हमारी माताएं तो भी गुजारा हो जाएगा, मंगलसूत्र, लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए, ये किसकी इच्छा है? किसकी? 500 रुपए की साड़ी से भी गुजारा हो सकता है, लेकिन 5000 की हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। अच्छा, आप लोग मन की साड़ी पहनती हो, मन का घर बनवाती हो, मन का मन पसंद लड़का शादी के लिए, सब कुछ आपने मन का चुना। अब मुझे ये बताओ, सब कुछ आपने मन का चुना तो आपके मन की इच्छाएं पूरी हो गई होंगी? बताओ, इच्छाएं पूरी हुई? आपको तो सब मन का मिला। ये साड़ी नहीं ये वाली, ये नहीं ये वाला, ये सूट नहीं ये वाला, ये नहीं ये वाला, सब मन का। घर में कलर ये नहीं ये वाला, ये नहीं ये वाला, पत्थर ये नहीं ये वाला, टाइल ये वाला, ये नहीं ये, सब मन का। तो आपकी इच्छाएं पूरी हो गई होंगी।
सारी जिंदगी आदमी मन की इच्छाएं पूरी करता है। पूछ लो किसी से, आज तक उसके मन की इच्छाएं पूरी हुई? सच्ची बताता हूं मेरी माँ, तुम्हारी इन इच्छाओं ने तुम्हें ठग लिया है। इच्छाओं ने। आप सारी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करते हैं? मन की इच्छाएं पूरी करते 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 मौत निकट आ गई। बताओ, आपके भटिंडा में जो सबसे बुजुर्ग आदमी होंगे, आप यहाँ भी जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जरा पूछो इन लोगों से, इनकी मन की इच्छाएं पूरी हुई? हाँ। और मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। और मन की इच्छाएं पूरी करनी कब से शुरू कर दी आपने? जब से होश संभाला था, तब से आप किसकी इच्छा पूरी करने में लगे हो? मेरे मन की हो जाए, मेरे मन की ये हो जाए, मेरे मन की ये हो जाए, मन करता है ये मिल जाए, मन करता है यहाँ चला जाऊं। सारी जिंदगी जब से होश संभाला है, तब से मन का मन का मन का मन का मन का मन का कर रहा है। लेकिन आज बुढ़ापे की आखिरी स्थिति में आकर खड़ा है। बताओ, इच्छाएं पूरी हुई? क्या परिणाम निकला? इस मन ने आपको ठग लिया। इसलिए कहा करता हूं, मन को इच्छाओं की पूर्ति में ना लगाना, मन को भगवान के चरणों में लगा देना। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं तो राजा महाराजाओं की पूरी नहीं हुई। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो सकी, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? अब मैं आपको इच्छाओं का एक विकल्प देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैया जी, एक होती है हमारी इच्छा और एक होती है जरूरत। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। जरूरतें पूरी हो जाती हैं या नहीं? हाँ या ना? हमारी जरूरतें कितनी हैं? हमारी कितनी जरूरतें हैं? हमारी 4 जरूरतें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। क्या है हमारी ये थोड़ा सा पीछे कर दो इसको। ये क्या है हमारी मैया? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये क्या है? ये क्या है? ये जरूरतें हैं। ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं या नहीं? याद रखना मैया, जिंदगी जरूरत पूरी करने के लिए होगी तो जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाओं को पूरी करने निकलोगे तो कई जन्म लग जाएंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए जिंदगी जरूरतों के हिसाब से हो, इच्छाओं के हिसाब से ना हो। जरूरतों को पूरी कर लेना अच्छा है, इच्छाओं के गुलाम ना होना। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, और इच्छाओं की पूर्ति करने में जो लगा है, यह बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। कभी होंगी नहीं। समुद्र के किनारे एक आदमी खड़ा था। संत ने कहा, क्यों खड़ा है? बोले, लहरें खत्म हो जाएं फिर नहाऊंगा, स्नान करूंगा। संत ने कहा, पागल, इसकी लहरें कभी खत्म होने वाली? यदि स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा। ये समुद्र की लहरें कभी पूरी होने वाली नहीं। उसी प्रकार जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होंगी, उसी प्रकार तुम्हारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा। इन्हीं इच्छाओं के बीच में घुस के भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। नहीं, इच्छाओं की लहरें तो हमेशा उठती ही रहेंगी। आपके भटिंडा में एक आदमी का नाम बताओ जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई हों। पूरे भटिंडा में यदि 1 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं, तो बताओ एक आदमी को बताओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। कोई इच्छा ना हो। और याद रखना, जब आपकी सारी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जिस दिन आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, उसी दिन ईश्वर मिल जाएंगे। इसलिए इच्छाओं के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। हाँ,
मैया जी हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना है, हम ये नहीं कहते धन ना कमाओ, पैसा तो में सोते हो फिर भी हंसते नहीं हो। इसका अर्थ है कि होंठों की मुस्कान, आपकी प्रसन्नता, आपके जीवन की संतुष्टि। देखो यदि कंपटीशन करने चलोगे तो फिर तो कोई तोड़ नहीं है। यदि आप अंबानी भी बन जाओ, टाटा बिरला भी बन जाओ, तो उसके ऊपर भी लोग हैं कंपटीशन के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? बड़े बड़े लोगों की कमी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि शांति किसके पास, आनंद किसके पास है। इसलिए जितना ईश्वर दे रहे हैं उसमें धन्यवाद करो ईश्वर का और प्रसन्न हो जाओ। ये समझो कि हमारी योग्यता से, हमारी क्षमता से ज्यादा ईश्वर ने हमें दिया है। मेहनत बराबर करनी है, पैसा और कमाना है, लेकिन पैसा लोभी बनकर नहीं, संतोषी बनकर कमाना है। जो दे रहे हैं विधाता बहुत दे रहे हैं, हम कमाने को थोड़ी मना कर रहे हैं, पर लोभी बनकर नहीं, संतोषी बनकर। जरूरी है कि हम लोभी बनकर पैसा कमाएं? बोलो मेरी मां, जरूरी है? संतोषी होकर जो मिल रहा है वह ईश्वर दे रहे हैं। बहुत कुछ लोग ना प्रसन्न रहने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। भटिंडा में एक सज्जन को 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। पड़ोसी ने पूछा, क्यों जी आप तो बड़े खुश होंगे, 2 लाख मिल गए। अरे भाई कैसे खुश रहें, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हुआ है। वो अपने 2 लाख के प्रॉफिट से खुश नहीं है, पड़ोसी के 4 लाख के प्रॉफिट से दुखी है। तो जिसे दुखी रहना है वो तो यूं भी दुखी रह लेता है, और जिसे प्रसन्न रहना है वो तो सत्तू खा के भी प्रसन्न है। सत्तू जानते हैं? सत्तुआ नहीं जानते? सत्तू गर्मियों में लोग खाते हैं, घोल घोल के सत्तू। प्रसन्न रहने वाला तो, चलो आपकी भाषा में बोलता हूं, प्रसन्न रहने वाला तो नमक रोटी खा के भी प्रसन्न है, और प्रसन्न ना रहने वाले 56 भोग बादाम पिस्ता काजू खाकर भी परेशान है। अब आप देख लो कि आप कैसे हो। तो जीवन में कपिल भगवान जी कहते हैं, मां मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। हमारा मन ही हमारा बंधन है और हमारा मन ही हमारा मोक्ष है। एक बात बताएं मैया, ये जो मन है ना, यही आपके दुख का कारण है। ये मन चाबी है, चाबी से ताला बंद होता है और उसी चाबी से ताला खुलता है। यदि ये मन संसार में लगेगा तो आपको बंधन मिलेगा, और यही मन भगवान में लग जाएगा तो आपका मोक्ष हो जाएगा। मन आपका लगाना कहाँ है, आपको देखना है। अच्छा एक बात बताएं, यदि पानी गंदा है तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? हाँ या ना मैया? क्या गंदे पानी में आपका प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं। यदि पानी शुद्ध होगा तब आपका चित्र दिखाई पड़ता है ना पानी में भी। सोचो कि गंदे पानी में आपका चित्र नजर नहीं आता, तो मन गंदा होगा तो गंदे मन में भगवान कैसे नजर आएंगे? यदि भगवान को देखना है तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और मन शुद्ध करने के लिए कीर्तन, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। ये जो मन है ये सीढ़ी है, हमें छत में जाना है तो किसका सहारा लेना पड़ता है? और यदि छत से नीचे आना है तो कोई छलांग थोड़ी लगाता है। जो सीढ़ी हमें छत ले जाती है वही सीढ़ी हमें नीचे लाती है। ये मन सीढ़ी की तरह, ये मन भगवान में लग गया तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, और मन संसार के भोगों में लग गया तो ये मन नरक ले जाएगा। ये मन स्वर्ग भी ले जाता है और ये मन नरक भी ले जाता है। अब आखिरी बात कह के मन की बात पूरी करता हूं, ध्यान से सुनना। एक राजा था, उस राजा ने एक बकरे को सामने खड़ा कर दिया और डिंडोरा पिटवाया कि जो इस बकरे का पेट भर देगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। पेट किसका भरना है? बकरे का। बहुत कठिन काम तो नहीं था। बड़े बड़े बुद्धिजीवी बकरे को ले गए, हरी हरी घास खिलाया, खूब पेट भर गया बकरे का। तो लाकर खड़ा कर दिया, राजा जी बकरे का पेट भर गया। राजा ने कहा चेक तो करें। राजा ने हल्की सी हरी हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लगा।
अच्छा, बकरे का स्वभाव होता है कितना भी उसका पेट भरा हो, लेकिन हरी घास उसे मिल जाए फिर खाने लग जाता है। हाँ या ना? राजा ने कहा यदि 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 इसका पेट भरा था तो ये खाया क्यों? इसका अर्थ यही है कि इसका पेट अभी नहीं भरा। अच्छा, एक ने, दूसरे ने, 50 लोगों ने ट्राई किया, पर कोई बकरे का पेट ना भर सका। अंत में एक संत जी को पता लगा, संत जी गए, मैं बकरे का पेट भरूंगा। बकरे को जंगल में ले गए, बकरे को उतना ही पानी पिलाया जितने की जरूरत थी, बकरे को उतना ही भोजन कराया जितने की जरूरत थी, और जरूरत से ज्यादा खाने लगा तो बाबा जी ने एक लाठी तोड़ ली और बकरे के मुंह में मारना शुरू कर दिया। जब खाए तो एक मारे जोर से, बकरा तुरंत खड़ा हो जाए, फिर घास खाने जाए फिर मुंह में मारे, फिर घास खाने जाए फिर मुंह में मारे। बकरा समझ गया कि मैं घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है। बकरा चुपचाप खड़ा हो गया, आंख बंद कर लिया, मानो ध्यान लगाने लगा। सुबह से शाम तक बकरा खड़ा रहा, आंख खोले, घास की तरफ जाए, बाबा फिर लाठी मार दें। अब तो बकरा समझ गया घास ही नहीं खाना, घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है। संत जी ने पकड़ लिया बकरे को, ले जाके राजा के सामने खड़ा कर दिया। महाराज पेट भर गया है, आप चेक कर लो। राजा ने हरी घास डाली तो बकरे ने सबसे पहले बाबा जी को देखा, खड़ा है, अभी खाऊंगा मारेगा। बकरे ने आंख बंद कर ली। राजा समझ गया हे भगवान, ये बकरा घास देख के आंख बंद कर रहा है। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज क्या सिखा दिया बकरे को? राजा ने कहा क्या बता दिया बकरे को? संत जी ने कहा बेटा, जैसे बकरे का कितना भी पेट भर जाए लेकिन फिर भी इच्छाएं रखता है, हमारा मन ही बकरा है। हमारा मन कितना भी इसको दे दो, कितना भी पेट भर दो, लेकिन ये फिर भी तृप्त नहीं होता। अंत में क्या किया? संत ने लाठियां मारनी शुरू कर दी। इसलिए हमारे यहां संयम नाम की एक चीज है। क्या है? देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयमी बनना है। ये संयम की मैं हिंदी व्याख्या कर दूं, नहीं आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता संयम क्या चीज होती है। मैं आपको बता दूं संयम की व्याख्या क्या है। मेरे सामने रसगुल्ला रखा है, मेरी इच्छा बहुत है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, इच्छा भी बहुत है, रसगुल्ला गरम गरम रखा भी है, लेकिन मुझे लग रहा मैं खाऊंगा, मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, चलो नहीं खाते। मैंने अपने संयम से, मैंने अपने विवेक से, मैंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया। क्या कर लिया मैंने? अपनी इच्छाओं को क्या कर लिया? हाँ, गाड़ी बिल्कुल खाई में गिरने वाली थी, सही समय पे ब्रेक लगा के अपने गाड़ी को कंट्रोल। आपकी जो कंट्रोलिंग है उसी को संयम कहते हैं। स्त्री खड़ी है, मन भोगों की तरफ जा रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये भोग भोगते भोगते। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने जब से होश संभाला तब से लेके आज तक आप लोग भोग भोगते चले आ रहे हैं। बताओ इन भोगों को भोगने में आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? मन भर गया? फिर सारी जिंदगी तुम 50 साल तक भोग भोगने के बाद भी तुम इच्छाओं से पूछोगे अपने आप से पेट भरा? मन कहेगा नहीं, फिर भोगना है। 60 साल तक का बूढ़ा भोगों को भोग रहा है, 70 साल के बुढ़े नई शादियां कर रहे हैं। एक नेताजी ने 70 साल की आयु में शादी कर ली। फिर ये कौन लोग हैं? ये इंद्रियों के गुलाम हैं। 80 साल की आयु में भी ये इच्छाएं आपको सांस नहीं लेने देंगी। ये भोगों की इच्छाएं 80 साल तक भी भोग भोग लो कंटिन्यू, तो भी पूरी होने वाली नहीं। अर्थ क्या निकला? इन इच्छाओं को यदि जीतना है तो संयम। पत्नी भी है, भोगों की इच्छाएं भी हैं, लेकिन अपने मन को वहां से हटाना है, संयमी बनना है। यदि संयमी आप नहीं बने तो ये संयम नाम की जो व्याख्या है ये है किसके लिए? संयमी आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? 50 साल तक तो देखो भोग भोगना ठीक होता है,
विवाह किया है ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जो शक्ति भोगों में खर्च हो गई वही शक्ति भजन में लगती तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता। अब आपको देखना है कि अपनी शक्ति कहाँ लगानी है। जरूरत से ज्यादा भोगी ना होइएगा, ब्रह्मचारी बन के जीवन जिएगा। शादी के बाद भी लोगों को ब्रह्मचारी होना चाहिए, ये नहीं कि केवल भोगी बन के जियो, भोगी बन के जियो। क्या मिलेगा? तुम्हारे बाप दादे भी भोग 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 के मर गए, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई कि तुम्हारी हो जाएंगी। इन भोगों ने हम सबको केवल ठगा है, केवल ठगा है। ये लुटेरे हैं जो हम सबको लूट रहे हैं। क्या मिला? इसलिए संयमी बनो। क्या बनो? संयम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयमी जरूरी है, आपको हर क्षेत्र में संयम रखना होगा। जो व्यक्ति संयमी होता है वह जीवन में सफल होता। तो आपको मैंने व्याख्या बता दी कि ये जो हमारा मन है बहुत भटकता है, इसलिए मन को क्या बनाए? संयमी बनाए। खाने की इच्छा है पर नहीं खाना। शराबी, मेरी आदत हो गई है शराब पीने की, लेकिन मैंने आज ठान लिया कि ना, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। सामने शराब भी रखी है और मेरी इच्छाएं भी बहुत हो रही हैं शराब पीने की, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल की अपने संयम से। वही संयमी व्यक्ति है। ऐसे संयमी व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। जिसका अपने में वश नहीं है, जो अपने को ना जीत सका, वो जमाने को क्या जीतेगा। वही लोग दुनिया को जीत सकते हैं जो अपने आप को जीत सकता है। इसलिए पहले अपने आप को जीत करके दिखाओ। इस दुनिया में वो भगवान बन के पूजता है जो अपने आप को जीत लेता है। मैया बात समझ में आ रही है? अपने आप को क्या करना है हमें? जोर से बोलो। अपने आप को जीतना है। इच्छाओं को धीरे धीरे कंट्रोल। 50 साल के हो गए हो, अब ज्यादा भोगों को ना भोगो, धीरे धीरे इच्छाओं को समाप्त कर दो। कैसे समाप्त होंगी महाराज? गेहूं के दाने को जरा सी नमी मिल जाए, गेहूं का दाना फिर अंकुरित हो जाता है, फिर पौधा होता है, फिर पकता है। उस गेहूं के दाने को फिर डाल दो पानी में, फिर अंकुरित हो जाएगा। यह अंकुरित शक्ति जो है अनादि काल से चली आ रही है। इसे नष्ट करना है तो एक उपाय है, गेहूं के दाने को जरा तवे में, तवा गरम करके उस गरम तवे में जरा गेहूं को डाल दो और जरा गेहूं को जरा गरम कर दो। उसके बाद गरम गेहूं को, जब गेहूं गरम हो जाएगा उसके बाद आप पानी में डाल दो। क्या गेहूं अंकुरित होगा? हाँ या ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तवे की गर्मी से, आग की गर्मी से उसकी अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। उसी प्रकार जब आप अपने आप को भक्ति की आग में तपाएंगे 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 तो आपके अंदर जो विषय वासनाओं का अंकुर है सदा सदा के लिए वह विषय वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब अपने आप को भक्ति की अग्नि में तपाएंगे। अब 50 साल के हो गए हो, आधे तो बुढ़े हो गए, अब भगवान में अब नहीं लगोगे तो कब लगोगे? मैया तुम मोबाइल में लगी हो, ये देखो हम कह रहे हैं भगवान में लगो, मैया मोबाइल पे लगी है। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, भगवान में लगाना है। और कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, माँ ये मन ही सुख का कारण, ये मन ही दुख का कारण। मन भगवान में लग गया, सारा सुख, मन संसार में लगा, सारा दुख। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपका मन संसार में लगा। बूढ़ापे तक बेटा बेटा, बेटी बेटी, नाती नाती, पोता पोता। मैया राम राम नहीं जपती, बेटा बेटा जपती है, नाती नाती जपती है, बहू बहू जपती है। ये उम्र तुम्हारी बहू बहू जपने की है कि राम राम जपने की है? यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो कपिल देव जी ने माँ देवहूति से कहा, माँ संतों की संगति करो। कौन से संत महाराज? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जिनके हृदय में सहनशीलता है, सहनशील भक्तों का भजन करो। सहनशील लोगों की संगति, जैसी संगति आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे धीरे धीरे आपका मन अच्छा होता जाएगा। बुरे लोगों की संगति करेंगे धीरे धीरे मन बुरा होता जाएगा। मन को आप कहाँ लगा रहे हैं ये आप देख लीजिए।
संगति से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो वह डूबता नहीं, स्वयं तो पार होता है, औरों को पार लगा देता है। जिसका मन संसार में लगा है उसका मन उसे डुबाएगा, और जिसका मन भगवान से लग गया वो खुद भी पार होगा, औरों को पार लगाएगा। अब मर्जी आपकी है मन को कहाँ लगाना है। तो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है बताओ मैया? आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? जोर से, जोर से। इसलिए आज से आप अपने मन पे काबू करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, संयम के कोड़े बरसाएंगे। संयम का संयमी बनो। नींद नहीं खुल रही है, 4 बज गए 5 बज गए और अभी भी नींद नहीं खुल रही है, संयमी बनो। इंद्रियों से कहो ए इतना क्यों सोती, उठ जाओ, 5 बज गए, अब भगवान का नाम जपो सवेरे से जाग के। यही संयम है। जो आपकी बुरी आदतें हैं उन्हें त्याग करके अच्छी आदतों को लाओ। संयम। मन बहुत करता है सोते रहें सोते रहें, आलस्य बहुत आता है, लेकिन आलस्य का त्याग करना ही संयम है। हाँ, संयमी व्यक्ति वह है जो अपने आप को काबू में कर ले। तो माता देवहूति को उपदेश दिया कपिल भगवान ने। माँ देवहूति ने कहा ये भक्ति क्या है? बोले सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। और कपिल देव जी के उपदेश से माँ सिद्धा नाम की नदी बन गई। आचमन किया कपिल देव जी ने, सीधे गंगा सागर चले गए, माँ सिद्धा नाम की नदी बन गई। 2-5 मिनट की कथा और सुना के आरती करें। आपको समय है, जल्दी तो नहीं है? मैया, ओ मैया, मैया जा रही हैं, हमें लगा अच्छा जा रही हो, टाटा, कल आना मैया। हाँ, नहीं मैया को भूख लगी होगी ना, 9 तो बज गए। हाँ, भूख लगी होगी, इसलिए जिनको ज्यादा भूख लगी है आप जाएं, मैं 10 मिनट और आपका लूंगा, इसके बाद आरती। ओनली 10 मिनट, 10 मिनट के भीतर ही आरती कर लेंगे, आप परेशान ना होइए। भूख लगी हो तो बता दो, हम भोजन की व्यवस्था करवा दें। नहीं ठीक है, घर पे ही करना फिर। तो करदम जी महाराज श्री कपिल भगवान गंगा सागर गए। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती था। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। अच्छा, एक बार क्या हुआ, माता सती के पति अर्थात शंकर जी भरी सभा में दक्ष के यहां गए और दक्ष ने शंकर जी का अपमान कर दिया। भरी सभा में अपमान कर दिया। किसका? भगवान शिव का। किसने? दक्ष प्रजापति ने। और जब दक्ष ने अपमान किया, भरी सभा में गालियां दे दी। मैं आया, सब खड़े होके प्रणाम किए, इसने खड़ा होके प्रणाम नहीं किया, खूब गालियां दी। पर धन्य है शंकर जी, मुस्कुराते गए मुस्कुराते गए मुस्कुराते गए, कोई उत्तर नहीं। अच्छा, मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। यदि आप मुझे गालियां दें तो क्या मैं भी आपको गालियां दूंगा? तो क्या तब मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा? फिर आपकी गालियों का मैं उत्तर दूं तो मैं समझदार कहलाऊंगा, या आपकी गालियों को चुपचाप सुनता रहूं तो समझदार कहलाऊंगा? एक बात बताएं मैया, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, पता नहीं आपके पंजाब में कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कुत्तों के मुंह नहीं लगते। आप क्या कहते हैं? कहते हैं, हाँ, प्रचलित कहावत। जो गाली देने वाला है वह बेचारा कुत्ता तुल्य है। किसके तुल्य है? कुत्ते के तुल्य है। अब जो हमें गाली दे वो कुत्ता है, और हम भी उसको गाली दें तो फिर हम भी, हाँ, तो कुत्तों के मुंह क्यों लगना? उसका मुंह बोलता रहे। समस्या तो ये है कि आज अच्छा, शंकर जी को दक्ष ने गालियां दी तो क्या शंकर जी ने कोई उत्तर दिया? नहीं। यदि शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। 100 गालियों तक शिशुपाल की 100 गालियों तक भगवान क्या रहे? 100 गालियों तक क्या रहे? बिल्कुल चुप।
क्या भगवान 100 गालियों को सुनने के बाद अपने सुदर्शन से सिर नहीं काट दिया शिशुपाल का? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जो भगवान 100 गालियां सुन के सिर काटते हैं, क्या वो भगवान पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे? पहली गाली में भी तो शिशुपाल का सिर काट सकते थे, पर 100 गालियां क्यों सुनी? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन लो। इसलिए भगवान 100 गालियों तक चुप रहे। और आप सास एक गाली देती है तो बहू दूसरी से भौं भौं करने लग जाती है। आपको एक भी नहीं पचती मैया। अच्छा आप लोग बताओ, आप कितनी गालियां पचा सकते हो? बताओ, आज हमें बता दो, हम नोट कर लें, फिर उतनी तो कम से कम पचाया करो। आप बताओ आपकी क्या क्षमता है, आप कितनी गालियां भगवान कृष्ण ने 100 गालियां पचाई और शंकर जी ने भी खूब गालियां ससुर जी की पचाई। आप कितनी पचा सकते हो बताओ? अपने पति की, पत्नी की, सास की, ससुर की, जमाने की कितनी गालियां पचा सकते हो? मैया मैया आप बताओ, आप कितनी पचा सकती हो? नहीं पचा सकती। अरे राम राम राम, एक भी नहीं। मैया आप कितनी पचाओगी? बोलो मेरी माँ। नहीं पचती आपसे गालियां, पेट में खराबी है ना कुछ? हाँ। मैया आपको कितनी गालियां पचती हैं बताओ? कितनी? 5? एक भी नहीं। लो, सारे लोग वृंदावन में कृष्ण भगवान का कथा सुनेंगे, कन्हैया की नाम जपेंगे, कृष्ण का कन्हैया की कथा सब सुनेंगे, नाम सब जपेंगे, वृंदावन सब जाएंगे, लेकिन कृष्ण की आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप 100 गालियां सुनते हैं, हम एक भी नहीं सुनेंगे। भगवान कृष्ण की पूजा करना सरल है, पर भगवान का अनुसरण करना कठिन है। मेरी माँ, मंदिर भले ना जाया करो, भगवान का दर्शन भले ना किया करो, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो करने से ही हम सबका कल्याण होगा। ये हम सबके कल्याण के लिए है। एक छोटी सी उदाहरण, छोटी सी बात, यदि आप गाली नहीं सुनते तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा महाभारत। आप सास ने गाली दी, बहू ने भी गाली दी, लड़ो फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारो, दोनों हॉस्पिटल जाओ, पति का जेब खाली करवाओ। खूब लड़ो, तलवार ले लो, सास को मारो, सास तुम्हें मारे। यही चाहते हो कि घर में महाभारत हो? यदि घर में महाभारत नहीं चाहते तो चुप रहा करो मेरी माँ, कुछ तो सहन करो। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, ये मंदिर में बैठे भगवान ने छेनी हथौड़े की चोट सही है। यदि चोट ना सही होती तो ये भगवान ना होते। एक मंदिर के बाहर एक पत्थर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है और एक पत्थर को दूध चढ़ाया जाता है। तो जिस पत्थर पर नारियल तोड़ा जा रहा था, उस पत्थर ने कहा, यार सुन, मैं नारियल तोड़ने के काम आता हूँ और जमाना तुझ पर दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है, तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ। तब शंकर जी ने कहा, पत्थर तो तू भी है, पत्थर तो मैं भी हूँ। जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था और छेनी हथौड़े की चोट मारी तो तू 4 चोट खाकर टूट गया और मैं सारी चोटों को सहता गया, सहता गया, सहता गया। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वह कंकड़ बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। यदि सहन ना करे पत्थर तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। राम जी ने 14 साल का वनवास ना सहा होता तो राम जी की घर घर जय जयकार कैसे होती? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गालियां ना सुनी होती तो भगवान की जय जयकार कैसे होती? आप यदि नहीं सुनती हो तो आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं। और याद रखना, रिश्तों को निभाना हो, चलाना हो, सहन तो करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारी इच्छा हो बर्दाश्त करने की या ना हो, पर बर्दाश्त तो करना पड़ता। पति भी गालियां दे देता है, पति भी मारता है, पर फिर भी सहन करना पड़ता है। कई बार पत्नियां गालियां दे देती हैं, पत्नी कुछ कड़वा कह देती हैं, पति को भी सहन करना पड़ता है। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। इसलिए झुकना सीखो। कुएं में बाल्टी उतरती है, यदि ना झुके तो भले उतर गई है पर भर के नहीं आएगी। कुएं से बाल्टी भर के तब निकलती है जब कुएं में उतर के वह
झुकती है, झुकेगी तो भर के आएगी। जिसने झुककर रिश्तों को बचा लिया वही महान होते हैं। जो अकड़ के खड़े हैं, रिश्तों को टूटने पर मजबूर कर रहे हैं, टूट जाएंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। गालियों के बदले गालियां समाधान नहीं है। आपका जितना मन करा करे गालियां देने का, मुझे दे दिया करो। हम गालियां खाने को तैयार हैं। हमें तो गालियां खाने की आदत हो गई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गालियों का, देते रहो गालियां। ना हमें आपकी आलोचना का फर्क पड़ता, ना स्तुति का फर्क पड़ता। हम अपना काम करते हैं, ईमानदारी से काम करें। हम गलत नहीं करते। हमें आपकी नज़रों से बचने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपने श्याम सुंदर की नज़रों से बचना है, कहीं उनकी नज़रों में हम गलत ना हो जाएं। आपकी आंखों में तो हम कभी भी धूल झोंक सकते हैं, पर भगवान की आंखों से बच के जाएंगे कहाँ। इसलिए हमें आपसे डर नहीं लगता। हम अपने श्याम सुंदर की नज़रों से ना गिर जाएं, इसलिए हम सदा अच्छा काम करते हैं, कोई काम गलत नहीं करते, क्योंकि ये हमें देख रहे हैं। आप लोग कितना हमें देखोगे। एक आदमी, आखिरी बात कह के बात पूरी करेंगे। एक आदमी पड़ोस के घर चला गया। पड़ोसी ने क्या किया, झाड़ू लगाया, सारा कचरा पड़ोसी के घर में डाल दिया। इन्होंने देखा, साहब अभी हमने झाड़ू लगाई, सारा कचरा साफ किया, पड़ोसी हमारा बड़ा दुष्ट है, सारा कचरा हमारे घर में फेंक देता। इन्होंने झाड़ू लगाई, सारा कचरा समेटा और डस्टबिन में डाल दिया। अपने घर से आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, एप्पल सब निकाला, पड़ोसी के घर में दस्तक दी। भाई साहब दरवाजा खोलो। उससे लगा झगड़ा करने आ गया। इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। भाई साहब ये हमारे गांव से बढ़िया बढ़िया फल आए हैं, जरा आप ग्रहण कीजिएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया। भाई साहब मैंने आपके घर में कचरा फेंका और आप मुझे फल देने आ गए। इस आदमी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भाई आपके घर में कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे तो मैंने फल दिया। जिसके पास जो होगा, सास के पास गालियां होंगी तो सास बहू को गाली देगी, और सास की गालियां सुनकर बहू के पास संज्ञान होगा, नम्रता होगी तो वो अपने नम्रता का परिचय देगी। आप हमें गालियां दें, अच्छा कुत्ते ने आपको काटा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके हिसाब से तो आपको कुत्ते को काटना चाहिए। सास एक गाली देती है, सास ने किया भौं, बहू ने भौं भौं। इसलिए मेरी मां, भौं भौं ना किया करो। दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तुम गालियां देना नहीं छोड़ते तो हम अपनी सज्जनता, अपनी सहनशीलता कैसे छोड़ दें? हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपने आदर्शों पर, अपने बड़ों के आदर्शों पर चलना है। शंकर जी ने गालियां नहीं दी, ससुर जी ने खूब गालियां दी। इस कथा से यही सीखना है कि हमें प्रत्युत्तर नहीं देना। अंत में शंकर जी के अपमान के लिए दक्ष ने यज्ञ किया और माता सती जलकर भस्म हो गई और माता सती पार्वती बनी जब शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव जी ने तपस्या करके भगवान को पाया। 36,000 वर्षों का राज्य इन्हें मिला। ध्रुव जी की पावन कथा विस्तार से हम कल आपको सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा। कल राम जी का जन्म। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? माता कैकेयी ने 15 साल का भी तो दे सकती थी। राम जी को वनवास क्यों भेजा? राम जी की पावन कथा कल आपको सुनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी स्वयं बचा के रखिए। इस भीड़ में जेब कतरे भी हो सकते हैं, तो आप लोग आइए पावन सी आरती में हम लोग सम्मिलित हों, वामन भगवान का दर्शन करें।